हाय गाइस, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक ब्लू फ्लावर और मैं हूँ आपका दोस्त किशोर यादव। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास होने वाली है इरेजर टूल और उसके बाद देखने वाले हम मैजिक इरेजर टूल। ठीक है, बैकग्राउंड इरेजर टूल हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। इसका शॉर्टकट कीज दिया गया है यहाँ पे ई। ठीक है दोस्तों, आज इसके बारे में हम जानने वाले हैं, इसकी शॉर्टकट कीज कौन से, इनके प्रॉपर्टीज़ कौन से, ये कैसे वर्क करता है, आज इसके बारे में हम थोड़ी सी क्लास लेने वाली है दोस्तों। तो चलिए देखते मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पे दोस्तों। दोस्तों, इरेजर टूल बेसिकली सेम होता है अपना ब्रश टूल के ऊपर, ब्रश टूल की जैसे ब्रश टूल की जितनी भी प्रॉपर्टी है वैसे सेम अप्लाई होती है इरेजर टूल के ऊपर। सिर्फ उसमें इतना अंतर है क्योंकि ये ब्रश टूल क्या करता है, आपको कुछ भी ड्रॉ करने के लिए काम में आता है और इरेज टूल का काम होता है सिर्फ इरेज करना। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी ऑब्जेक्ट को आप इरेज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी कुछ भी मुझे समझो ये झाड़ इरेज करना है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ से आपका कलर मतलब यहाँ पे डिटेल जा रहा है मगर वो प्रॉपर इरेज नहीं हो रहा है। सिर्फ इरेज क्या हो रहा है, इसका कलर हो रहा है। ठीक है, इमेज प्रॉपर तरीके से इरेज नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे क्या है दोस्तों, लॉक है। ठीक है, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वाइट है, वो यहाँ पे फिल होके आ रहा है दोस्तों। अगर आप समझो यहाँ पे आप समझो अगर बैकग्राउंड का कलर चेंज करते हो, ब्लू करते हो, अगर समझो आपने यहाँ पे इरेज किया है ये वाला पोर्शन, तो क्या हो रहा है दोस्तों, ब्लू आ रहा है। अगर वो प्रॉपर तरीके से इरेज नहीं है मतलब क्या है, आपका वो ट्रांसपेरेंट करके नहीं मिल रहा है, मतलब आपको पीछे आप कुछ भी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, लॉक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लॉक ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपली सिंगल क्लिक कीजिए। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये अंडू कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे लॉक ओपन करता हूँ। ठीक है, इसके बाद अभी आप देखो यहाँ पे सिंपली इरेज करोगे तो क्या हो रहा है दोस्तों, आपका यहाँ पे इरेज हो रहा है। ठीक है, ये चेकर्स का मतलब क्या है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब आप इतना एरिया कि आपको हो गया ट्रांसपेरेंट हो गया, मतलब इसके पीछे आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैं समझो यहाँ पे एक सॉलिड लेता हूँ। ठीक है, एक सॉलिड कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ग्रीन कलर लिया है, ओके कर दो और इसको यहाँ पे बैकग्राउंड में डाल देता हूँ। देखो वो कलर यहाँ पे आ गया, इसको ऑन ऑफ करो। ठीक है आपको, अभी कितना भी यहाँ पे इरेज करोगे तो क्या करे, कौन सा कलर आएगा, बैकग्राउंड कलर आएगा, जो आपने बैकग्राउंड में रखा है वो वाला मिल जाएगा। अगर आप इमेज रखते हो, फॉर एग्जांपल समझो आपने समझो यहाँ पे एक इमेज रखी, समझो सॉरी यहाँ पे इमेज रखी, तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा दोस्तों, यहाँ पे इमेज दिख रही है। देखो दिख रहा है आपको, बैकग्राउंड में क्या दिख रहा है आपको, इमेज दिख रही है। आप कुछ भी रखो क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इतना एरिया का हो गया आपका ट्रांसपेरेंट हो गया है दोस्तों। ठीक है, अल्फ़ा हो गया उतना एरिया। ठीक है, अभी मैं इसको निकाल देता हूँ। अभी इसके हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ कैसे काम करती है। ठीक है, सॉरी लॉक ओपन करता हूँ। हम देखेंगे अभी पहले यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। यहाँ पे तो आपको मालूम है, तो ब्रश टूल का आइकॉन दिया गया, यहाँ पे आप पूरा जितना भी सेटिंग है आप यहाँ से क्या कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो, रीसेट ऑल टूल्स कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे ब्रश टूल की सेटिंग थी वैसे ही इरेज टूल की भी सेटिंग है। यहाँ से आप उसको रोटेट विटेट कर सकते हो या उसकी साइज़ कम, हार्डनेस सॉफ्टनेस कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले 3 ऑप्शन दिए गए, यहाँ पे ब्रश, पेंसिल और ब्लॉक। ब्रश, पेंसिल और ब्लॉक में क्या आता है, पहले ब्रश और पेंसिल देखेंगे। ब्रश बेसिकली क्या होता है, आपको ड्राइंग या कोई भी स्केचिंग के लिए आपके काम में आता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अंतर दिखा देता हूँ और पेंसिल दिखा देता हूँ। ठीक है, पेंसिल और जो ब्रश की जो एज है, यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, पेंसिल की यहाँ पे एकदम हार्ड आ रही है और ब्रश की थोड़ी क्या आ रही है, स्मूथ आ रही है। ये क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि पेंसिल बेसिकली हम लोग को किस वजह से यूज़ होता है कि कोई भी मतलब लिखने के लिए या कोई भी ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, या स्केच करने के लिए आपको पेंसिल की ज़रूरत होती है। ब्रश की क्या होती है दोस्तों, आपको कोई भी कलर फिल करने के लिए या कोई भी ड्राइंग निकालने के लिए आपको क्या होती है, ब्रश की यहाँ पे आपको देखो दिख रहा है। ठीक है, तो ये पेंसिल और ब्रश में क्या है दोस्तों, अंतर है कि इसमें इनकी एजेस क्या होती है, हार्ड और सॉफ्ट होती है। ब्लॉक तो सिंपली ब्लॉक होता है। यहाँ पे ब्लॉक में आपको क्या मिलेगा, ब्रश मिलेगा, इससे आप क्या कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम लोग ब्रश टूल को चूज़ करते हो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, सेटिंग्स कुछ ऑन हो जाती है। पेंसिल की सेटिंग कुछ यहाँ पे सिर्फ ओपेसिटी दिखा रही है। ठीक है,
और ब्लॉक की यहाँ पे मोस्ट ऑफ क्या होती है, ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो ब्रश टूल की पहले सेटिंग देखिए। ब्रश टूल में पहले दिया गया ओपेसिटी, ओपेसिटी, फ्लो, स्मूथिंग, इसके बारे में मैंने मेरे लास्ट लेक्चर में बताया था जो है ब्रश टूल का, तो आप वो जाके भी देख सकते हैं, या फिर आपको मैं वापस दिखा देता हूँ। ओपेसिटी बेसिकली क्या होता है, अगर आप 50% ओपेसिटी रखोगे तो क्या आएगा आपका 50% ही क्या होएगा, उतना पोर्शन इरेज होगा। देखो 50%, अगर 100% रखोगे तो क्या होगा, 100% आपका क्या होगा, इरेज होगा। देखो इसमें अंतर क्या है, देखो। ठीक है, और सॉरी, अभी ओपेसिटी में और फ्लो में अंतर क्या है। ओपेसिटी में क्या होता है दोस्तों, अगर 50% आपने समझो ओपेसिटी रखा, अगर सिंगल क्लिक करोगे और आप कितना भी इसके ऊपर कितना भी ब्रश घुमाओगे तो क्या आ रहा है, वो 50% ही इरेज ही देगा आपको, उसके ज़्यादा आपको मिलेगा ही नहीं, आपको 100% आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, इसको अभी 100% रखता हूँ। अभी देखो, ठीक है, बगर फ्लो में क्या है, अगर आप फ्लो कम करते हो, ठीक है, ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उसके ऊपर घुमा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, देखो उतना पोर्शन क्या हो गया, डार्क हो गया। देखो पहले था 50%, फिर ऐसा ऐसा उसके ऊपर ही आप क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो तो क्या होगा, आपको 100% मिलेगा। अगर आपको इसके ऊपर नहीं समझ रहा है तो मैं आपको ब्रश टूल के ऊपर बता देता हूँ। ठीक है, पहले मैं ओपेसिटी 50% रखता हूँ। ठीक है, सॉरी हटने पड़ेगा। देखो यहाँ पे मुझे क्या करना, क्लिक 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 करना पड़ेगा। देखो क्लिक 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 करना पड़ेगा, तभी वो जाके मुझे 100% दे रहा है। ठीक है, मगर फ्लो में क्या होता है दोस्तों, देखो सिंगल क्लिक किया, सिर्फ उसके ऊपर आपको क्या करना है, ब्रश घुमाते जाना है, सिर्फ क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको क्या कर रहा है, आपको उसकी फ्लो या उसकी ओपेसिटी क्या कर रहा है, आपको बना के दे रहा है। देखो ठीक है, तो ये थोड़ा अंतर है इसमें ओपेसिटी और फ्लो में। ठीक है, इसको 100% ही रखो। ओके, स्मूथिंग। अभी स्मूथिंग क्या होती है, अगर कोई भी आपको समझो आपको इरेज करना है या आपको कोई भी ड्रॉ करना है, अभी मैं ब्रश टूल में बता रहा हूँ। ठीक है, ब्रश टूल में भी बता दो क्योंकि इरेज टूल में भी वही ऑप्शन है, तो मैं पहले ब्रश टूल में आपको समझा देता हूँ कि आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर मैं स्मूथिंग अगर मैं कम करता हूँ, ठीक है, और मैं क्या करूँ, यहाँ पे ब्रश घुमा रहा हूँ, सॉरी ब्लैक कलर लेने से अच्छा मैं यहाँ पे ब्लू कलर लेता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा, आपका शेप तो ड्रॉ हो गया पर एक एक्यूरेट तरीके से नहीं हुआ। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे इसका स्मूथिंग मुझे 100% रखना है, क्या होगा दोस्तों यहाँ पे स्मूथिंग स्लो चलेगा, मगर आपको क्या करके देगा, एकदम स्मूथली उसके एजेस क्या करके देगा, आपको ड्रॉ करके दे देगा। अभी देखो इसमें अंतर क्या है। ठीक है, अगर मैंने स्मूथिंग 0 रखी तो क्या होगा, फटाफट आपको ब्रश चलने लगा। स्मूथिंग बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, आपका ब्रश स्लो चलने लगा, मगर आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे स्मूथिंग मिलेगी, मतलब एकदम स्मूथनेस मिलेगी। ठीक है, अब इसमें अंतर क्या है, देखो यहाँ पे देखो इस एरिया में देखो आपको क्या मिल रहा है, सॉरी आपको यहाँ पे हार्ड मिल रहा है और यहाँ पे देखो स्मूथ मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है आपको, स्मूथ मिल रहा है। देखो इस एरिया में भी देखो और इस एरिया में भी देखो, ठीक है। तो ये क्या होता है दोस्तों, स्मूथिंग का तरीका है। वैसे इरेज टूल पे भी वही मेथड लागू होता है, सिर्फ इसमें क्या होता है, इरेज होएगा आपका। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, आपका ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे स्मूथिंग 0 रख रहा हूँ, मतलब आपका क्या है, ब्रश फटाफट चलेगा, सॉरी फटाफट चलेगा। और स्मूथिंग 100% रख रहा हो तो क्या होगा, स्लो चलेगा, मगर आपको क्या आएगा, इसकी एजेस आपको क्या मिल रही है, एकदम स्मूथ मिल रही है। ठीक है, ये थोड़ा अंतर है स्मूथिंग में। ठीक है, ये तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, नहीं मालूम है तो आप जाके वापस देख लीजिए। ठीक है, एंगुलर क्या होता है दोस्तों, अगर आपका ब्रश स्ट्रोक कोई अलग एंगल का है, सॉरी दूसरा ले लेता हूँ मैं, समझो ये भी नहीं, अच्छा ठीक है। कोई ब्रश, ठीक है, ये ब्रश है। ठीक है, अभी इसका जो शेप है वो इस तरह से है, एक की तरह है। ठीक है, अगर मुझे इसका एंगुलर चेंज करना है, देखो देखो क्या होगा,
90% रखो तो क्या होगा, वो वर्टिकली हो जाएगा, देखो। ठीक है, इसको मैं 0 करता हूँ तो क्या होगा दोस्तों, हॉरिजॉन्टली हो गया। तो ये क्या है, एंगुलर है, इसको भी आप, ठीक है, इस तरीके से भी क्या करते हैं आप लेके देख सकते हैं। ठीक है, इरेज टू हिस्ट्री, ठीक है, इसको ऑन करेंगे, देखो आपने जो भी इरेज किया वो क्या होगा दोस्तों, इरेज होएगा। ठीक है, सिर्फ क्या है, ये नया फीचर है दोस्तों, देखो जैसे हिस्ट्री ब्रश टूल का वो यूज़ होता है वैसे इरेज हिस्ट्री का भी है। ठीक है, यहाँ पे पेन प्रेशर आपके अगर पास ये होगा, वैक्यूम होगा, तो आप इससे यूज़ कर सकते हो। ये तो आपको मालूम है, वर्टिकली। ठीक है, देखो यहाँ पे एक लाइन मिल रही है। अगर कोई भी आप शेप में इरेज करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे यही लेता हूँ, देखो सॉरी, इरेज टू हिस्ट्री रखा था ऑन, इसलिए वो इरेज नहीं हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे पहले वर्टिकल लेता हूँ। वर्टिकल ये सब क्या है दोस्तों, शेप होते हैं। ठीक है, इरेज टू लेता हूँ, वर्टिकल। तो जैसे लेफ्ट में करोगे वैसे क्या होगा दोस्तों, राइट में भी क्या होगा, इरेज होके गिरेगा आपको, देखो दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है दिए गए, आप यूज़ करके देखो। यहाँ पे स्पायरल, सर्कल, रेडियल, मैंडेला। मैंडेला के बारे में आपको नहीं मालूम है तो आप जाके यूट्यूब पे गूगल पे आके सर्च कर सकते हैं। बचपन में आपने वो गेम देखा रहेगा जिसमें बंगड़ी होती है कांच के एक बॉक्स में, और वो अपन सूरज की तरफ देख के उसको गोल गोल घुमाते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, एक शेप, अलग अलग प्रकार के शेप मिलते हैं आपको। ठीक है, जैसे समझो यहाँ पे मैंने पाई लिया, देखो यहाँ पे इरेज टू लेता हूँ। इतना पोर्शन क्या हो रहा है दोस्तों, इरेज हो रहा है। तो एक है मंडेला है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये थी इरेज टूल की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। तो दोस्तों आज की मेरी ये क्लास आपको कैसी लगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा दोस्तों। और मेरे लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप नए यूज़र हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो मिलती रहे दोस्तों। थैंक यू, फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।